Hello friends, good morning. Think and tell. First question is, which kind of vehicles are used nowadays? अभी के दिनों में कौन से vehicles used होते हैं? So bicycles, पैडल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा. तो ये सारे ऐसे डिफरेंट व्हीकल्स अभी के दिनों में यूज होते हैं. विच व्हीकल्स वेर यूज्ड बिफोर 20 ईयर्स? 20 ईयर्स पहले कौन से व्हीकल्स यूज्ड होते थे? तो बुलक कार्स, हॉर्स कार्स, बसेस, रेलवेज, साइकिल्स, कार्स, बोट्स, स्टीमर्स, एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा व्हीकल्स यूज्ड होते थे. तो पहले क्या था कि मैनी ऑफ द व्हीकल यूज टुडे वेर यूज. तो अभी जो व्हीकल्स यूज हो रहे हैं वो भी पहले यूज होते थे. बट देयर मे हैव बीन लेस व्हीकल्स फॉर वेरी स्पीडी ट्रैवल. और स्पीडी ट्रैवल के लिए क्या था? लेस व्हीकल्स थे, ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे. देन नेक्स्ट इज, हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रैवल व्हेन देयर वेर नो व्हीकल्स. जब भी व्हीकल्स नहीं थे तभी पीपल क्या यूज करते थे ट्रैवलिंग के लिए? सो व्हेन देयर वेर नो व्हीकल्स पीपल यूज टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पीपल व्हीकल नहीं थे तो क्या करते थे? चल कर जाते थे. दे यूज्ड हॉर्सेस, एलिफेंट्स, डोंकीज, कैमल एक्सेट्रा एनिमल फॉर देयर ट्रैवल. उनके ट्रैवलिंग के लिए वो एनिमल्स का भी यूज़ करते थे, जैसे कि हॉर्सेस, एलिफेंट्स, डोंकीज एंड कैमल्स एक्सेट्रा. ग्रेजुअली वुडन कार्ट्स वेर अटैच टू दीज एनिमल्स. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? उनके पीछे, एनिमल्स के पीछे क्या लगा दी? वुडन कार्ट्स लगा दी. तो बुलक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स, कैमल कार्ट्स वेर यूज. Thus when there were no vehicles, people either walk or used animal carts to go from one place to another. तो पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जब भी व्हीकल्स नहीं थे तो तभी वो लोग या तो फिर चल कर जाते थे या तो फिर एनिमल कार्ट का यूज़ करते थे. थिंक एंड राइट whom you ask देयर आंसर. आप लोगों को अलग अलग पर्सन से क्वेश्चन पूछने हैं और उनके आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, मम्मी को पूछा तो उनका आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक स्मॉल कार्स. फ्रेंड तो इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल्स. चाचा सोलर पावर कार्स. टीचर इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट. डैडी सोलर पावर टैक्सी. ब्रदर बुलेट ट्रेन. सिस्टर सोलर पावर्ड बाइसिकल्स. तो ऐसे डिफरेंट पर्सन से पूछने के बाद हमें ऐसे डिफरेंट आंसर मिले हैं. उसके बाद क्या है? योर ओन ट्रेन. तो आप लोगों को यहाँ पर आपकी खुद की एक ट्रेन बनानी है. विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्स. एम्प्टी मैच बॉक्स को यूज़ कर आप लोगों को आपकी खुद की एक ट्रेन बनानी है. क्या है? टॉय ट्रेन. तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रेन का पिक्चर दिख रहा है. वो ये जो ट्रेन है वो मैच बॉक्स से बनाई गई है. तो खाली जो मैचस्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं उससे ये ट्रेन बनाई गई है. तो आप लोगों को भी घर पर ट्राई करना है और एक टॉय ट्रेन बनानी है विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी मैच बॉक्स. If anybody make a chuk chuk sound, you know at once that it is begun made for a train. आप लोगों ने छुक छुक साउंड सुना है तो आप लोगों को पता है कि छुक छुक साउंड कभी होता है? जब भी ट्रेन स्टार्ट होती है. तो कैसा साउंड आता है? छुक छुक. From the sounds given below, can you tell which vehicle is it? One example is given here. तो यहाँ पर डिफरेंट व्हीकल्स के नेम्स दिए गए हैं. तो आप लोगों को यहाँ पर व्हीकल्स के साउंड दिए गए हैं. तो आप लोगों को साउंड को आइडेंटिफाई कर व्हीकल का नेम लिखना है. सो फर्स्ट इज छुक छुक. एग्जाम्पल हमें दिया गया है तो क्या आएगा? ट्रेन. सेकेंड इज पॉम पॉम. पॉम पॉम आवाज़ किसका होता है? कार का. देन इज गर गर. गर गर आवाज़ इज एयरप्लेन. पीप पीप. पीप पीप साउंड ऑफ स्कूटर. टप टप. Tup tup is a sound of horse cart. Tring tring. Tring tring is a sound of bicycle.
These are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noises? List. Isn't there a lot of noise? यहाँ पर एक ही व्हीकल का साउंड दिया गया है. अगर बहुत सारे व्हीकल एक साथ जमा हो जाएंगे रोड पर तो डिफरेंट नॉइजेस होगी. तो कैसा आवाज़ हो जाएगा? When many vehicles runs together on the road, a lot of different noises are here. तो हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आवाज़ सुनाई देंगे. Due to the different sound of so many vehicles, it is impossible to recognize a particular vehicle. बहुत सारे व्हीकल्स के जो साउंड है वो मिक्सअप हो जाएंगे तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा. We can hear many sounds at the same time all around us. हम एक ही साथ बहुत सारा साउंड हमारे आसपास हमारे आजू बाजू में हमें सुनाई देंगे. दिस इंक्रीजेज नॉइज पॉल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ इज एडवर्सिबली अफेक्टेड. तो ये सारे नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होगा? बहुत सारे आवाज़ की वजह से क्या होगा? जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब कि बढ़ेगा, जो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है? बहुत ही हार्मफुल है, हानिकारक है. थिंक एंड डू. वेयर हैव यू हैड अ मैक्सिमम नॉइज़? आप लोग मैक्सिमम नॉइज़ कहाँ पर सुनते हो? सो I have heard a maximum noise on the crossroads that are in the middle of our city. Since there is a lot of traffic here, many vehicles come together many times and a lot of honking of horns is here. तो हम जब भी रोड पर जाते हैं क्रॉसिंग करने के लिए, रोड क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है? बहुत सारी सिग्नल पर बहुत सारे व्हीकल एक साथ जमा हो जाते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है और बहुत सारे हॉर्न के आवाज़ एक साथ हमें सुनाई देते हैं तो बहुत ही क्या हो जाता है? नॉइस हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस टू मच नॉइज इज़ हियर ड्यू टू मैरिज प्रोसेशन. जब भी मैरिज प्रोसेशन होता है तभी भी बहुत सारा आवाज़ होता है. in rallies of candidate who have won an election and in the evening at the vegetable market, at the grocery market and due to vehicles moving on the market roads. तो ये सारी जगह पर बहुत सारा मैक्सिमम नॉइज़ हमें सुनाई देता है. डू यू लाइक टू सो मच नॉइज़? वाई? क्या आपको बहुत सारा आवाज़ पसंद है? क्यों? आंसर इज़ नो. हमें बहुत सारा आवाज़ पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक सो मच नॉइज़. बहुत सारा आवाज़ हमें पसंद नहीं है. टू मच नॉइज़ हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. बहुत सारे नॉइज़ से क्या होगा? नॉइज़ पॉल्यूशन होगा जो हमारी हेल्थ के लिए क्या है? बहुत ही हार्मफुल है. द एबिलिटी ऑफ ईयर्स टू हियर वेल डिक्रीजेस. वी बिकम इरिटेबल एंड आवर स्लीप इज़ ऑल्सो अफेक्टेड. बहुत सारे नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होगा? नॉइज़ से क्या होगा? हमारी जो सुनने की शक्ति है वो कम होती जाएगी और फिर सोने के टाइम पे हमारी जो नींद है वो भी क्या हो जाएगी? बहुत सारे आवाज़ से नींद को भी हमारे अफेक्ट होगा, मतलब कि उसके ऊपर भी असर हो सकती है. देन नेक्स्ट, यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है तो ये पिक्चर आप लोगों को अच्छे से देखना है और फिर यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं. व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर? तो आप सभी लोगों को पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? सो आंसर इज इन द पिक्चर ए बिल्डिंग इज ऑन फायर. द फायरमैन आर ट्राइंग टू पुट इट ऑफ. देयर आर 2 ट्रक्स, अ पुलिस वैन एंड एम्बुलेंस. तो हमें पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक बिल्डिंग है जिस पर क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है और जो फायरमैन है वो क्या कर रहे हैं? आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. और 2 ट्रक्स है, 2 पुलिस की वैन है और एक एम्बुलेंस है जो हमें यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रही है. फिर विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर में आप कौन से व्हीकल्स देख सकते हो? सो आई कैन सी व्हीकल्स लाइक फायर इंजिन एंड एम्बुलेंस एंड अ पुलिस वैन. तो हमें देखो यहाँ पर एक पुलिस वैन है, पुलिस वैन, एम्बुलेंस एंड फायर इंजन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं. देन व्हाट आर दिस व्हीकल यूज्ड फॉर?
तो ये सारे व्हीकल्स का क्या काम है? आंसर इज फायर ट्रक्स आर यूज्ड बाय फायरमैन टू गो एनीवेयर विच हैज़ कॉट फायर। तो फायर ट्रक का यूज़ किसके लिए होता है? जहाँ पर फायर मीन्स की आग लगी है, वहाँ पर आग को बुझाने के लिए फायरमैन को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए फायर ट्रक का यूज होता है। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड एरियल लैडर तो उसमें क्या होता है? बहुत सारा पानी होता है। फायर ट्रक्स होती है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, लॉट ऑफ वाटर एंड एरियल लैडर, और बहुत ही ऊंची लैडर होती है। पुलिस वैन इज यूज्ड बाय पुलिसमैन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुलिस वैन को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं? पुलिस वैन का। एम्बुलेंस इज यूज टू कैरी पेशेंट। तो पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए किसका यूज होता है? एम्बुलेंस का यूज होता है। तो ये है ये सारे व्हीकल्स का यूज़। फिर लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ देम इन करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर व्हाट डिड यू गेट, राइट इट्स नेम। तो यहाँ पर बॉक्सेस में आप लोगों को रैंडम मतलब कि अलग अलग सीक्वेंस में नंबर वाइज पिक्चर्स दिए गए हैं, पीसेस दिए गए हैं। तो इसे हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाने हैं, नंबर वाइज उसे अरेंज करना है। जैसे कि ये है नंबर 1, तो हमें 1 वाला 1 में अरेंज करना है, 2 वाला नंबर है उसे 2 में अरेंज करना है। तो ये सब आप लोगों के खुद से करना है, डू इट योर सेल्फ। तो यहाँ पर अरेंज करना है, फिर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है वो देखना है, और फिर उसका नेम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिक्चर जब भी बनता है, फिर वो पिक्चर बनने के बाद किसका पिक्चर बनेगा? सो एलिफेंट का पिक्चर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर जो सीक्वेंस में लगाना है वही सीक्वेंस से आप लोगों को करना है, डू इट योर सेल्फ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 आवर व्हीकल्स इज़ फिनिश्ड। सो हम वर्कबुक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।